Coming to question number 4, exercise 5.3. The question is, how many terms of the AP here 9, 17, 25 and so on so must be taken to give a sum of 636. क्वेश्चन ये है कि ये AP दिया है हमें 9, 17 एंड 25, इस तरह का सीक्वेंस हमें गिवन है. हमें ये पूछा गया है कि इस टाइप के सीक्वेंस में कितनी टर्म्स ली जाएं ताकि उनका सम जो है वो 636 आए. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. हमें हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है हमें n फाइंड आउट करना है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, सो सॉल्यूशन इज गिवन AP is this is 9, 17, 25 एंड सो ऑन. सो AP से हमें मिलने वाला है हेयर फर्स्ट टर्म इज A इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू 17 माइनस 9, सो D इज इक्वल टू 8. मेरे पास A भी है और D भी है. N मुझे फाइंड आउट करना है और टोटल सम दे रखा है कितनी टर्म्स ली जाएं ताकि सम जो है वो 636 लिया आ जाए. तो लेट मैं 636 को Sn ले रही हूँ. लेट Sn इज इक्वल टू 636. So we know that what is the formula for Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula for Sn. So let us substitute the values of this formula Sn. Sn is, this is n by 2, n का पता नहीं है, into 2a. A is here 9 plus n minus 1, that is n minus 1, and d is 8 here, is equal to 636. ठीक है, जो वैल्यूज ए और डी की हमें पता है वो हमने यहाँ पे रख दी. सो दिस कैन बी रिटन एज n बाई 2 इंटू दिस इज 18 प्लस 8n ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636. ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस. दिस विल बी इक्वल्स टू n बाई 2 8n प्लस 10 इज इक्वल टू 636. 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा n इंटू 4n, n बाय 2 इंटू 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 636. मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये कैंसिल हो गए. मेरे पास ये बच रहा है 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 636. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इन दिस केस, मेरे पास बाहर एक n भी है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 636. ये क्वाड्रेटिक इन n में बन रही है ये. सो इसे अगर हम सॉल्व करें 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. ये मैंने n स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली है. मुझे पता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x के लिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, तो इस वे से हम भी वैल्यू निकाल लेते थे x की. तो हम यहाँ से इस वे से यहाँ पे जो a है, देखिए यहाँ a क्या है, 4 है, a is 4, what is b is 5 and c is minus 636. ये वैल्यू ऑफ c है. सो लेट अस कैलकुलेट. दिस इज n इज इक्वल टू, वेरिएबल n में है ये तो x की जगह मैं n रिप्लेस कर रही हूँ. n इज इक्वल टू माइनस b, हेयर b इज 5, सो दिस इज माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 4, a है मेरे पास 4 और c है मेरे पास माइनस 636 अपॉन 2a, 2 इंटू 4, दिस इज 2a. ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट दिस वन. दिस विल इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस विल बी 25 माइनस माइनस प्लस एंड ये मेरे पास कैलकुलेट करके बन जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू 10176 अपॉन 8. ठीक है, सो फर्दर दिस कैन बी रिटन एज माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस विल बी 10201 अपॉन 8. अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो ये होता है प्लस माइनस 101 का अंडर रूट. ठीक है, स्क्वायर ऑफ 101 इज 10201 अपॉन 8. तो n की मेरे पास दो वैल्यूज आई, एक और प्लस में और एक और माइनस में, दैट इज माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8. दिस इज इक्वल टू 96 अपॉन 8.
सो दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है। एंड द सेकेंड वैल्यू फॉर n इज -5 -10, एक और प्लस है एक और माइनस वैल्यू है मेरे पास, तो दूसरी आ जाएगी अपॉन 8, और ये मेरे पास बन जाएगा -106 अपॉन 8 विच इज़ नेगेटिव, ये नेगेटिव है, सो निगलेक्टिंग, ठीक है। तो इसे मैंने निगलेक्ट कर दिया। सो मैंने n की वैल्यू देयरफॉर n इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो आएगा आगे, सम अप करते हैं। हेंस सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ गिवन AP, जो हमें AP दिया था, हैज़ द सम इज इक्वल टू 636। इसने पूछा था ये जो AP हमें 9, 17 और 25 है, इसकी कितनी टर्म्स लें कि उनका सम जो है वो 636 ले। तो हमारे पास कितनी टर्म्स, n की वैल्यू क्या आई, 12 टर्म्स आई। तो इस टाइप की हम अगर 12 टर्म्स लें और उनको ऐड करें इस AP के इस सीक्वेंस में, तो उनका सम जो है वो 636 आएगा। Now coming to question number 5, the first term of AP. This is the first term. The first term of the AP is 5. The last term is 45. A दिया है और हमें AN या L दे रखा है, and the sum is SN दे रखा है 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब मुझे n निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब मुझे d निकालना है। n और d की फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसकी बात करते हैं। इट इज़ गिवन दैट a इज इक्वल टू 5 एंड an लास्ट टर्म इसे बोलते हैं, उसे l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 45, ये हमें गिवन है। और क्या दे रखा है हमें, SN इज इक्वल टू 400 है। तो हमें एक निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं AN इज इक्वल टू 45 से। हेयर AN इज इक्वल टू 45, we know that AN can be written as A plus N minus 1 into D is equal to 45. In this case A is equal to 5. Let us substitute the value. N का पता नहीं है और D मुझे निकालना है. So N minus 1 into D is equal to 45 minus 5, that is 40. So N minus 1 into D is equal to 40. Give this equation 1. जो हमें इंफॉर्मेशन थी वहाँ से हमने एक इक्वेशन n और d में फाइंड आउट कर ली है। सेकंड मुझे जो गिवन है दैट इज SN इज इक्वल टू 400. नाउ what is SN is given, this is equal to 400. We know that SN is equal to n by 2 और into a plus L बोल सकते हैं या a plus AN भी बोल सकते हैं। सो दिस इज गिवन दैट SN इज इक्वल टू 400। जब लास्ट टर्म दी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज n by 2. A is here 5, A मेरे पास 5 है और लास्ट टर्म मेरे पास 40 है, सो सॉरी 45 है, लास्ट टर्म इज 45 इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करें, ये मेरे पास बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू n by 2 into 50 is equal to 400. So this will be equals to 25. So let us calculate, this is 25, n is equal to 400. What about n is equal to 400 upon 25, ठीक है। सो कट करें इसे, दिस इज 5, सो दिस इज इक्वल टू 16. सो n इज इक्वल टू 16. तो देखिए मेरे पास यहाँ पे n आ गया, n की वैल्यू पता है, हम 1 में पुट कर लेते हैं और यहाँ से d आ जाएगा। मुझे ये कहा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, n इज इक्वल टू 16 मेरे पास आ गया। पुट n इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1. सो 1 इक्वेशन है मेरे पास, n minus 1 into d is equal to 40. Substitute the value of n. 16 minus 1 into d is equal to 40, mean d is equal to 40 upon 15. So the value of d is equal to, this is 5 and 8, so d is equal to 8 by 3. So common difference is 8 by 3 and number of terms is 16. Now coming to question number 6, the first and the last term of AP are 17 and 350. A is this, last term L या nth term दे रखी है 350 respectively. If the common difference D 9 है, how many terms are there and what is their common difference? एक तो मैंने how many terms में n find out करना है and what is their sum, और दूसरा जो भी number of terms n आएगा उतनी number of terms का sum find out करना है, ठीक है। So let us start with this question. The first and last term, first term is 17,
गिवन है हमें, गिवन टू अस a इज इक्वल टू 17, लास्ट टर्म l से या an से डिनोट करते हैं, दैट इज दिस इज इक्वल टू 350. इट इज गिवन टू अस दैट an और l इज इक्वल टू 350 और हमें d भी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस इज 9 गिवन है. ठीक है, नाउ व्हाट इज an, हम शुरू यहाँ से करेंगे, जो नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन होती हैं, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, ये मुझे a पता है 17 है, 17 प्लस n माइनस 1 एंड d इज 9 हेयर एंड दिस सम इज इक्वल टू 350. तो अगर इसे कैलकुलेट करें बनेगा n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17. ठीक है, सो दिस इज 9 सॉरी n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 330. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 अपॉन 9. 9 3 ज़ा 27 एंड 6 9 7 ज़ा 36 63. So n minus 1 is equal to 37 to n is equal to 37 plus 1 is equal to 38. So n की बात करें तो कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स, n is equal to how many terms are there. फर्स्ट और लास्ट टर्म दी थी और कॉमन डिफरेंस दिया था, पूछा था हाउ मेनी टर्म्स, सो देयर आर 38 टर्म्स और कहा था एंड व्हाट इज देयर सम. तो मुझे जो निकालना है, अब मुझे S38 फाइंड आउट करना है और मुझे पता है SN लगता है जब लास्ट टर्म दी हो a प्लस एल की फॉर्म में. ठीक है, सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. n मेरे पास 38 आ चुका है, 38/2. फर्स्ट टर्म मुझे 17 गिवन थी और जो मेरे पास लास्ट टर्म है दैट इज इक्वल टू 350. ये सारे नंबर्स मेरे पास प्रोवाइडेड हैं. सो दिस इज इक्वल टू 19 इंटू this sum will be equals to 367. So when you multiply it will become 6973. So sum of 38 term is 6973. तो sum up करते हैं, hence sum of 38 terms of given AP are 6973. So this is the way how to solve this question. Coming to 7th question, find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7. Common difference मुझे 7 दे रखा है and 22nd term is 149. ओके, तो जो पहले गिवन है उसकी बात करें, मुझे पहले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. n दे रखा है 22. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन विच d गिवन है 7 एंड 22nd term that is A22 is equal to 149. All this information is given to me और इसी को लेके हम solve करते हैं. Now what is this can be written as what is A22 is equal to, A22 can be written as A plus 21D is equal to 149. What is the value of A? A मुझे find out करना है. ठीक है, और a प्लस दिस इज 21 इंटू डी इज 7 इज इक्वल टू 149. सो a प्लस दिस इज 147 इज इक्वल टू 149. तो वैल्यू ऑफ a इज 149 माइनस 147 इज इक्वल टू 2. सो a इज इक्वल टू 2. मेरे पास a पता है, d पता है और मेरे पास n और A22 पता है. मुझे फाइंड आउट करना है दैट इज फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स. ना मुझे जो निकालना है वो निकालना है S22. ठीक है, तो S22 के लिए मुझे पता है Sn का फॉर्मूला होता है n/2 जब लास्ट टर्म दी हो a प्लस एल. डन. सो दिस इज इक्वल्स टू 22/2. ठीक है, 22/2. दिस इज n/2 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 2 प्लस 2 plus the 22 term that is nth term is equal to 149. So if we calculate, this is 11 plus this is equal to 151. So when we multiply, sorry, here is multiplication sign, so this is equal to 1661. This is the value of S22 terms. This is the sum of 22 terms. तो इस क्वेश्चन में हमें
एन प्रोवाइडेड था, डी पता था, 22nd टर्म थी, ठीक है। तो 22nd टर्म मतलब लास्ट टर्म, और हमें कहा था कि S22 निकाल के दिखाइए, तो दिस इज द सम ऑफ S22 टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। S15 फाइंड आउट करना है। देखिएगा, डिकोड करते चलिएगा, मुझे S51 निकालना है। हुज सेकंड टर्म A2 इज गिवन 14 एंड द थर्ड टर्म आर A3 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो हमें S51 फाइंड आउट करना है, और जहाँ पे मुझे जो गिवन है वो है A2 is equal to 14. We know that A2 can be written as A plus D is equal to 14. Give this number 1. Also, what is given to us? That is A3 is equal to 18. A3 can be written as A plus 2D is equal to 18. Give this number 2. ठीक है, तो मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेती हूँ 1 और 2 में। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। तो पहले 2 लिखा जाएगा, A plus 2D is equal to 18 and this is A plus D is equal to 14. When we subtract these values, ये cancel, this is D is equal to 4. So the D is equal to 4 is the value of common difference. Now let us calculate the value of A when D is given. Put D is equal to 4 in 1. So next put D is equal to 4 in 1. सो वन इक्वेशन है मेरे पास, A प्लस डी इज इक्वल टू 14। सो D की मैं वैल्यू रख रही हूँ 4 इज इक्वल टू 14। दिस एम्प्लॉइज A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। सो द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 10। मेरे पास D पता चल गया है और A का भी मुझे पता चल गया है, ठीक है। सो लेट अस, N मुझे कहा था कि 51 टर्म्स है, तो मेरे पास यहाँ N भी है। नाउ हमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज S51 मुझे फाइंड आउट करना है, और मुझे पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहता है। सो S51 विल बी इक्वल्स टू n, क्या है 51, दैट इज n बाई 2 इंटू 2a, द वैल्यू ऑफ a इज 10, 2a प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1, और d की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 4, ठीक है। सो कैलकुलेट करें, दिस इज 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस दिस इज 50 इंटू 4 बन जाएगा मेरे पास 200। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 इंटू 220 हो जाएगा, दिस विल बी 110। सो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 51 इंटू 110 इज इक्वल टू 0, 1, 6 एंड 5। सो दिस इज द sum of 51 terms. Now coming to question number 9, it is said that if the sum of first 7 terms of an AP is 49, क्या दे रखा है पहले देखना है। सम ऑफ फर्स्ट मतलब S7 इज इक्वल टू 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, ठीक है। S7 इज इक्वल टू 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स मीन्स सम ऑफ 17 टर्म्स इज इक्वल टू 289। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मुझे Sn फाइंड आउट करना है यहाँ से, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद इट सॉल्यूशन। जो मुझे गिवन है, व्हाट इज गिवन, S7 इज इक्वल टू 49। S7 की बात करें तो किस तरह से, जो मुझे जनरल फॉर्मूला है वो मुझे पता होना चाहिए। दिस इज n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहता है, ठीक है। सो S7 इज n बाई 2, 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। दिस इज नोन टू मी, जो वैल्यूज मुझे पता है। दिस कैन बी रिटन एज 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इज 6d इज इक्वल टू 49। ऐसा करते हैं, दिस इज 7 बाई 2 और 7 बाई 2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये मेरे पास बन जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल, सो a प्लस 3d is equal to 49 upon 7, this is 7. So a plus 3d is equal to 7 is the equation we obtained from this, ठीक है। तो मेरे पास a और d में एक इक्वेशन आ गई है जो मुझे S7 से मिली। नाउ ऑल्सो क्या गिवन था कि S17 इज इक्वल टू 289 है। अब यहाँ n क्या है, 17 है। दिस इज n बाई 2 इंटू 2a प्लस
17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। जैसे हमने ये सॉल्व किया सेम ऐसे ही करेंगे। दिस कैन बी रिटन एज 17/2, 2a को 2 ही रहने दीजिए, प्लस 16d, ये 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 289। सो यहाँ क्या करते हैं हम, फिर से 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 8d हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 289, कैंसल। सो a प्लस 8d इज इक्वल टू 289 अपॉन 17, 17 17 289। एक इक्वेशन मेरी बनी इज इक्वल टू a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। गिव दिस नंबर 2। मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 की तरफ नज़र दूँ तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकती हूँ। मैं नेक्स्ट कमांड दे रही हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो पहले 2 लिखा जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और 1 है मेरे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्शन में आपको पता है सारे साइन हम चेंज करते हैं। दिस इज 5d इज इक्वल टू 10 और d की बात करें तो मेरे पास अब d आ गया 2। अब a की वैल्यू निकालने के लिए पुट d इज इक्वल टू 2 इन 1। तो 1 इक्वेशन में जो 1 इक्वेशन है उसमें d इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं। तो 1 है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 था, मीन्स a प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 7। सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1। तो देखिए मेरे पास a भी आ गया और मेरे पास d भी पता है। मुझे फाइंड आउट करना है इसमें Sn, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स मुझे फाइंड आउट करना था। सो हाउ वी विल गो फॉर दैट, मेरे पास a है यहाँ पे 1 और d मेरे पास आ गया है पिछली क्वेश्चन से 2। मुझे फाइंड आउट करना है Sn निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो बेसिक फार्मूला है Sn का, दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए डी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, सब्सिट्यूट करते हैं। सो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू मेरे पास 2 है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, ब्रैकेट ओपन करी हमने, 2 कैंसल आउट। सो दिस इज इक्वल टू 2n स्क्वायर अपॉन 2। सो Sn is equal to n square. So this is the sum of n terms of AP.